डीपसीक R1 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है एंड सब जगह लोग इसके इम्प्लीकेशंस का बात कर रहे हैं, बट दिस ऑल्सो एक्चुअली अनलॉक्स अ वर्ल्ड ऑफ रियली रियली पावरफुल एजेंटिक वर्कफ्लोज एंड इस पर भी स्पॉटलाइट आना चाहिए। सो इस वीडियो में हम यही देख रहे होंगे। हम बहुत सिंपल येट पावरफुल एजेंटिक रैग सेटअप देखेंगे विद R1 एंड हम स्मॉल एजेंट्स का यूज़ कर रहे होंगे बाय हगिंग फेस, which is a super simple agentic framework to keep it simple to follow along. पहले लेट्स अंडरस्टैंड हम बना क्या रहे हैं। दिस डायग्राम विल हेल्प इट मेक क्लियर। पहले हम एक यूज़र क्वेरी भेज रहे हैं, देन बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट हमको रैग फ्लो कॉल करने का ज़रूरत हो सकता है या नहीं हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव डिफाइंड टू टूल्स इन आवर वर्क फ्लो। द फर्स्ट टू रीजन्स क्या हमको रैग फ्लो कॉल करने का ज़रूरत है, इफ़ नॉट इट जनरेट्स द प्रॉम्प्ट इटसेल्फ एंड हमारा रैग फ्लो कॉल नहीं होता। बट अगर देर इज़ अ नीड देन द सेकेंड टूल इज़ कॉल्ड, जो हमारा गिवन PDF से रेलिवेंट डेटा रिट्रीव करेगा यूजिंग द सर्च क्वेरी। So this is a very high level understanding of our code. Let's now actually take a look at the code itself. Before starting, I'll just mention ये पूरा कोड मेरे GitHub पर uploaded है already and I'll link this down as well. यहाँ पर readme फाइल भी है which you can go through to follow alongside me. तो इसको सेटअप करना एंड फॉलो अलॉन्ग करना इज़ pretty easy. यहाँ पर .env.example फाइल भी है जिसको कॉपी करके आप अपना एक्चुअल .env में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी हम या तो वेब API का यूज़ कर सकते हैं या कम्प्लीटली लोकल भी जा सकते हैं यूजिंग ओलामा। ओके, सो लेट्स एक्चुअली नाउ बिल्ड आवर एजेंट। हम इसको साथ में कंप्लीट स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। पहले हम सारे नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। एज यू कैन सी इसमें मोस्टली सब हगिंग फेस के ही लाइब्रेरीज़ हैं एंड यहाँ UI के भी लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट करा है। देन हम अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड करेंगे। यहाँ वी गेट द रीजनिंग मॉडल ID विच इज़ द डीपसीक R1 इन आवर केस। देन यहाँ पर टूल मॉडल ID विच इज़ द बेसिक मॉडल जो हमारा नॉन रीजनिंग पार्ट रन कर रहा होगा, समथिंग लाइक Qwen in my case और Ollama if you're running it locally. देन हमने अपना हगिंग फेस API टोकन भी डिफ़ाइन करा है विच इज़ ऑप्शनल। हम बहुत सारे मॉडल्स कम्प्लीटली फॉर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द हगिंग फेस API. वेल, बट you get better models and speed if you pay for the pro model which is at around $9 per month. Then हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे टू गेट आ मॉडल। इसमें दो मेथड्स हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर यूजिंग हगिंग फेस और नॉट, जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिसाइड करेगा। अगर हम हगिंग फेस यूज़ कर रहे हैं देन हम एक HF API मॉडल इंस्टेंस डिफाइन करेंगे। इस कमांड का यूज़ करके हम हगिंग फेस से अपना मॉडल कॉल करते हैं लाइक ओलामा 3.3 और Qwen और व्हाटएवर यू लाइक। देन अगर हम हगिंग फेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेट्स से वी आर यूजिंग ओलामा, देन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ओलामा इज़ OpenAI API compatible. सो हम यहाँ OpenAI सर्वर मॉडल सेटअप कर रहे हैं, बट यहाँ वी चेंज द बेस URL टू पॉइंट टू द लोकल LLM दैट वी हैव ऑन आवर सिस्टम। एज लॉन्ग एज आपने ओलामा पर जाकर मॉडल लोकली डाउनलोड कर रखा है, दिस विल पॉइंट टू द लोकल LLM मॉडल। देन हियर इज़ द API की। फ्रैंकली इसको आप कुछ भी सेट कर सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट एक्चुअली नीड एन API की हियर एज वी आर रनिंग द मॉडल लॉकली। देन हम इसका यूज़ कर के अपना एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले लेट्स क्रिएट अ रीजनिंग मॉडल बिकॉज हम इसी का यूज़ कर रहे होंगे इन आर रैग टूल। सो वी गेट आर मॉडल बेस्ड ऑन द ID जो आइदर हगिंग फेस से होगा या ओलामा से। देन मैं कोड एजेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। सो इन स्मॉल एजेंट्स राइट, इनका जो बेस एजेंट है वो एक्चुअली अपना एक्शंस कोड से एग्जीक्यूट करता है। दिस इज़ अ क्वाइट यूनिक पर्सपेक्टिव आज से, क्योंकि बहुत बार मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए कि मेरा बेस मॉडल कोड से कॉल हो। फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विद दिस। एंड ऑब्वियसली इस एजेंट का कोई टूल का ज़रूरत नहीं है एज इट विल जस्ट रीजन विद द PDF कॉन्टेक्स्ट जो इसको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ वी आर जस्ट यूजिंग द रीजनिंग मॉडल एंड देन हमको कोई एक्स्ट्रा टूल ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बेस टूल है जो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं इन आर स्मॉल एजेंट्स, जैसे वेब सर्च टूल एट्सेट्रा।
बट हमको इनमें से किसी का भी हमारे रीजनर में ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो जैसे आई ऑलरेडी मैंशन, हमारा स्मॉल एजेंट्स हमारे प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में डिवाइड कर सकता है एंड देन टेक एक्शंस। यहाँ पर आई वांटेड टू टेक 2 स्टेप्स। दिस बेसिकली मीन्स ये बस एक एक्स्ट्रा बार अपने से रीज़न करेगा, बिकॉज मैंने नोटिस किया है अगर हम 6-7 बार लूप कॉल करते हैं इसका टू रीजन विद इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स प्रीटी मच हेल्यूसिनेटिंग। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हम अपना रैग टूल का बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको एक एम्बेडिंग मॉडल चाहिए। हमको बेसिकली यूज़र क्वेरी लेना होगा एंड एम्बेड करना होगा क्वेरी, एंड देन सिमिलैरिटी सर्च करके रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा इन द वेक्टर डेटाबेस, जो हम आगे देखेंगे। सो हम ये एजेंट क्रिएट करेंगे एंड इसको लोकली अपने मशीन में रन करेंगे, एंड देन हमको हमारा वेक्टर डेटाबेस का इंस्टेंस मिलेगा, विच अगेन हम आगे देखेंगे हाउ टू क्रिएट। नाउ दैट वी हैव आर एम्बेडिंग मॉडल एंड डेटाबेस इंस्टेंस, अब हम अपना टूल डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू हम जैसे टूल्स डिफाइन करते हैं इन अदर फ्रेमवर्क्स लाइक पैडांटिक एआई और LangChain। हम ये टूल डेकोरेटर यूज़ करते हैं जो हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर फ्रॉम स्मॉल एजेंट्स। सो हम रैग विद रीजनर कॉल कर रहे हैं एंड R1 यूज़ कर रहे हैं इसमें, एंड यहाँ पैरामीटर में बस यूज़र क्वेरी है जिससे हमको अपना वेक्टर डेटाबेस सर्च करना है। अगेन जस्ट लाइक LangChain एंड पैडांटिक एआई एंड अदर फ्रेमवर्क्स, हम यहाँ एक डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, जिससे हम बेसिकली अपने LLM को बताते हैं व्हेन एंड हाउ टू यूज़ दिस LLM। सो वी प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट एंड आर्गुमेंट्स जो ये पास करेगा जब ये टूल कॉल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करेंगे टू डू सिमिलैरिटी सर्च विद आर यूज़र क्वेरी, एंड हम टॉप 3 मोस्ट रेलिवेंट चंक्स रिटर्न कर लेंगे फ्रॉम आर PDFs जो हमारा नॉलेज डेटाबेस में स्टोर्ड है। देन हम बस एक नाइसली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे जो हम अपने LLM को प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब हम इसको R1 में डाल रहे होंगे टू गेट सम इनसाइट्स। सो ये वो प्रॉम्प्ट है जो हम R1 में डाल रहे होंगे। यहाँ एसेंशली हम बस इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे एंड देन यूज़र क्वेश्चंस, एंड फिर हमको हमारा आंसर्स मिलेगा। यहाँ पर वी ऑल्सो से इफ़ देर इज़ंट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, गिव अस योर आंसर अ बेटर यूज़र क्वेरी टू परफॉर्म रैग विद, विच बेसिकली मीन्स अगर हमारे पास सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएगा देन हम उस क्वेरी को वापस अपने लास्ट LLM में भेजेंगे टू जनरेट अ बेटर क्वेरी फॉर रैग। देन वी जस्ट कॉल अ रीजनर लाइक दिस। स्मॉल एजेंट इस स्टेप को बहुत ईजी कर देता है। इट्स जस्ट मॉडल डॉट रन, देन हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे एंड रीसेट टू फॉल्स कर लेंगे। इससे हम अपना कन्वर्जेशन हिस्ट्री मेंटेन कर पाएंगे, सो दैट ये जो भी प्रॉम्प्ट जनरेट करे इज़ बेस्ड नॉट ओनली ऑन द करंट प्रॉम्प्ट बट ऑल्सो ऑन ऑल द रिस्पॉन्सेज इट हैज़ जनरेटेड येट। देन हम अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर लेंगे। यहाँ देन हम एक टूल कॉलिंग एजेंट डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी डिड। एंड फॉर टूल्स हम बस रैग विद रीजनर यूज़ कर रहे हैं टू कीप थिंग्स सिंपलर फॉर नाउ। ओके, सो अब हम पूरा एजेंटिक फ्लो बना चुके हैं गाइज। विल जस्ट मेक द यूज़र इंटरफेस यूजिंग दिस सिंगल कमांड इन ग्रेडियो जो हमारा प्राइमरी LLM सीधा कॉल कर लेगा, एंड वी आर गुड टू गो। अब हम देखते हैं कि हम अपना नॉलेज बेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको बहुत सिंपल रख रहे हैं। वॉट वी आर डूइंग हियर इज़ जब भी हम ये फाइल रन करेंगे ये हमारा कंप्लीट वेक्टर डेटाबेस डिलीट कर देगा एंड एक नया क्रिएट करेगा। इससे हम इसको काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स रन कर सकते हैं बिना किसी रिपीटिंग डेटा के झंझट के। हम यह LangChain का यूज़ कर रहे हैं टू लोड ऑल द PDFs, एंड देन हम इसको चंक्स में स्प्लिट कर रहे हैं जैसे हम टिपिकली रैग्स में करते हैं। मैंने यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। देन ये फंक्शन हमारा वेक्टर डेटाबेस क्लियर कर देगा, एंड देन यूजिंग द एग्जैक्ट सेम एम्बेडिंग मॉडल जो हमने अपने एजेंट्स में यूज़ किया था हम यहाँ एम्बेडिंग्स बना लेंगे, एंड देन यहाँ पर हम इसको अपने क्रोमा डेटाबेस में डाल देंगे, एंड दिस इज़ आवर फाइनल मेन फंक्शन। लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ।
Let's try this prompt. Compare and contest the services offered by Rank Boost and Omni Marketing. So ये immediately हमारा prompt यहाँ से शुरू कर देता है through our primary LLM which is QN model. Right away ये हमारा RAG with reasoner tool use करता है which is perfect, and इसमें user question pass कर लेता है as an argument here. This is the entire context जो हम अपने vector database से fetch किए हैं, and हम ये DeepSeek R1 को देते हैं to reason with and give us the final response. And for some weird reason small agents thinking tokens को parse नहीं कर पाता, which is why I personally prefer to use LangChain or Pydantic AI, and I'll even make a more robust implementation of this on them as well, so stay tuned. But for now, let's ignore this. Anyways, ये हमको हमारा फाइनल आंसर दे देता है अपने थिंकिंग के बाद. दिस इज़ द UI एंड ये डिफरेंट स्टेप्स भी हमको दिखा रहा है फॉर नाउ. So yeah, this was how you can implement the agentic workflow using small agents and R1. And this is it for the video. And if you guys want to learn more about the agentic world, agentic stuff, stay in touch. See you guys in the next video.